जमशेदपुर के जहां के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने हुए चाकूबाजी मामले में हिमांशु कुमार सिंह नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब इसके बाद परिवार के लोग और करणी सेना ने टीएमएच में हंगामा किया है। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। टीएमएच परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और उधर करणी सेना और आक्रोशित लोगों ने बिष्टुपुर गोल चक्कर को जाम कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिमांशु सिंह की मौत के बाद अब जांच हत्या की धाराओं के तहत की जाएगी। साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बचाएगा कि नहीं अपने बेटा को, लेकिन मेरे बेटा को ले लिया पीसीआर वाला। आज सुरक्षित नहीं है कोई, आज हम लोग सुरक्षित कोई नहीं है। और हेमंत सोरेन गुंडा पाल रहे, हेमंत सोरेन गुंडा पाल रहे। और आए दिन तो चापड़ निकलता है, चापड़। हेलमेट के लिए रोक है, चापड़ के लिए रोक नहीं है। क्यों नहीं रोक है? हमसे यही अपील है, चापड़ बंद होए कि आने वाला भविष्य में कोई भी किसी का कोख नहीं उजड़े। भाई को इंसाफ चाहिए, मुझे मौत के बदला मौत चाहिए। जो मेरे और मेरे भाई भी, मेरी भाभी जो वो बोलेगी हम सब वही करेंगे। पुलिस वैन में जो लड़का बैठ चुका है, जिसको पुलिस वैन में बिठाया जा चुका है, उस लड़के को पुलिस वैन में घुस करके चाकू गोद देता है और आज उसकी मौत हो जाती है इलाज के क्रम में। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता है। उस समय जो निकम्मे पुलिसकर्मी वहाँ उपस्थित थे, उनकी नाकामी है। मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि वैसे दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। लोग यहाँ मौजूद है, सर्व समाज के लोग मौजूद है, यही डिमांड करते हैं प्रशासन हत्यारों को कार्रवाई करे, उसको तुरंत गिरफ्तार करे और बिष्टुपुर थाना प्रभारी को भी निलंबित करे। और जो लोग उस जगह में मौजूद है प्रशासनिक लोग, उनको अविलंब कार्रवाई करते हुए उनका भी निलंबन हो। फिर तो आने वाले दिनों में ऐसी घटना अन्य जगहों में जब होगी। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज का। जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मनोज। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने चाकूबाजी मामला जो है वो सामने निकल कर आया है, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और अब जो है करणी सेना और साथ ही जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। खूब जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे हिमांशु की निशंस हत्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस वैन से उसे निकालकर और उसके बाद पुलिस के सामने ही उसे चाकू मार दिया जाता है। और चाकू 2 लोगों को मारा जाता है और दोनों को टीएमएच में भर्ती पुलिस को करानी चाहिए थी। तब सबसे पहले तो पुलिस ने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त, और यहाँ तक कि घायल होने के बाद पुलिस उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। वो आसपास के लोग थे, वो उठाकर टीएमएच में ले गए, जहां ज्यादा खून बहने के कारण हिमांशु की मौत हो गई कल देर शाम। उसके बाद बवाल शुरू हुआ। बवाल लगभग 2:30 बजे रात तक ये बवाल चलता रहा और बवाल पूरे बिष्टुपुर थाना से लेकर टीएमएच तक बवाल होता रहा। सिर्फ करणी सेना तो सड़क पे उतरी, लेकिन करणी सेना के समर्थन में जमशेदपुर के तमाम लोग, कोई राजनीतिक की बात यहाँ पर नहीं रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो, बीजेपी के हो, तमाम राजनीतिक पार्टी के जो युवक थे, लड़का थे, वो सारे लोग सड़क पे आ गए, क्योंकि पुलिस के कार्य प्रणाली से लोग नाराज गए। और सीधे तौर पे डिमांड था कि जो पुलिस जिस वक्त वहां मौजूद थे उन्हें बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए, और साथ साथ उस पर जो विभागीय कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। साथ साथ जो अपराधी है, जो अब जिन अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि वो पुलिस के सामने चाकूबाजी कर रहा है, चापर से हमला कर रहा है, उन्हें कम से कम गिरफ्तार कर उसे जेल भेजे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो ये डिमांड लोगों का रहा था। और रात 2:30 बजे पुलिस जो है वो इन लोगों का डिमांड जो है कि पुलिस मानी है। हालांकि उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर रात भर से लेकर आज दिन तक, पोस्टमार्टम होने तक अगर पूरी कार्रवाई नहीं हुई, थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया गया, क्योंकि थाना प्रभारी का जो रोल है वो संदेह के घेरे में है, तो थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई के लोग डिमांड कर रहे हैं। तो आज अभी पोस्टमार्टम, मेडिकल टीम गठित कर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसमें यह साफ हो जाएगा कि कितना चाकू लगा था, चापर का गहरा कितना था, और साथ साथ और कौन कौन से जगह पे उसे चोट आई थी। तो मेडिकल टीम गठित कर आज पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम तक अगर इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं हुआ
तो एक बार फिर पूरा जमशेदपुर जो है वो जाम हो जाएगा। शहर के तमाम चौक चौराहों पर, चाहे करनी सेना का हो, क्षत्रिय संघ के लोग हो, उनके परिवार के लोग हो, या तमाम युवा जो हैं वो इन अपराधियों के खिलाफ वो सड़क पे उतरेंगे और पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर देंगे। पुलिस आश्वासन दी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि थाना प्रभारी पर किस तरह से एसएसपी कार्रवाई करते हैं। बाकी जो पुलिसकर्मी है, जो अभी तक सूचना मिल रही है, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, 2 एएसआई है और 2 जो है वो पुलिस के जवान है। 4 लोगों पर कार्रवाई अभी तक हुई है, ये अभी तक सूचना मिल रही है, लेकिन इसकी लिखित जानकारी न तो प्रशासन दे पा रही है और ना ही डीएसपी से हमने कल देर रात बात की थी 2:30 बजे, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, बोले कि वो प्रक्रिया है जो चल रहा है, कार्रवाई जरूर होगी। तो ये देखना होगा कि अगर पोस्टमार्टम तक ये लोग कार्रवाई कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस अमन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी, लेकिन लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सामने जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां हिमांशु कुमार सिंह जो है उसे घायल कर दिया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। और साथ ही तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि टीएमएच परिसर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। लेकिन मनोज, अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो देखा जा सकता है कि चापड़ हमले जो है वो जमशेदपुर में काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो लगातार जब ऐसे हमले बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहे हैं तो सवाल उठता है कि इतने दिनों से पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने अभी तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। मनोज, आप कह रही है कि देखिए जमशेदपुर में अब हत्या का ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले गोली चलता था, उसके बाद बम का समय आया, बम से लोगों को मारा जाता था, लेकिन अब चापर से हमला होता है और चापर से ही हत्या कर दी जाती है लगातार। पुलिस, यही कारण है कि आम लोग जो है वो सड़क पे हैं कि पुलिस नाकामयाब है। पुलिस, क्योंकि चापर हमला में अब तक जितने, आप तो समझिए कि 24 घंटा से पहले या 24 घंटा के अंदर में बिष्टुपुर में 2 लोगों की चापर से हमला होता है और ठीक उसके 12 घंटा के अंदर साक्षी में 2 लोगों पर चापर से हमला होता है। पुलिस पहुंचती है तो अपराधी पिस्टल लेकर वहां पर चमकाता है। लेकिन ये सब इसलिए क्योंकि पुलिस जो है कि जमशेदपुर की पुलिस निश्चित तौर पे वो सिर्फ मोटरसाइकिल चेकिंग में रहती है। लोग जो हंगामा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ मोटरसाइकिल वाले के पीछे दौड़ कर पकड़ती है, लेकिन अपराधी क्यों नहीं पकड़ में आता है। और यही कारण है कि लोगों में आक्रोश है और पुलिस, जमशेदपुर पुलिस जो है वो पूरी तरह से विफल रही है और उसी का परिणाम है कि आम लोग का गुस्सा जो है वो सड़क पे आ गया है। ये एक दिन का मामला नहीं है। पुलिस का गुस्सा जो है वो अब आम लोगों के, पुलिस की विफलता का गुस्सा जो है वो अब आम लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार लोग जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं और लगातार जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक जो आश्वासन लोगों को दिया गया है उस पर कितनी तरीके से जो है, कितनी धरातल पर वो आश्वासन उतर कर आती है और किस तरीके का निर्णय लिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।